आज की इस वीडियो में मैं बॉनबॉन बनाना इतना आसान कर दूंगी कि आप भी घर बैठे बॉनबॉन बना सकते हैं और आप चाहें तो इसकी सेलिंग भी कर सकते हैं। और इतनी आसान रेसिपी मैं दूंगी कि आप इसे फटाफट बना लेंगे। और जिस तरीके से मैंने इसे अनमोल्ड किया है आप भी इसी तरीके से अनमोल्ड कर सकते हैं और इतना शाइनी इतना खूबसूरत सा बॉनबॉन आप भी घर पे बना सकती हैं। ये इतना प्यारा सुंदर सा चॉकलेट है जो कि देखने में कस्टमर को बहुत ही आकर्षित करता है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी चाहती हैं कि घर बैठे आप बॉनबॉन बनाना सीख जाएं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सारे वो ट्रिक और टिप्स दे दिए हैं कि आपको बॉनबॉन बनाना, बॉनबॉन को अनमोल्ड करना आसानी से आ सके और आप भी मेरी तरह ही बॉनबॉन बना सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। वेलकम टू माय चैनल श्वेताज किचन एंड लाइफ स्टाइल। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मैंने कोकोआ बटर यूज किया है और कोकोआ बटर इस रेसिपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो और भी है लेकिन कोकोआ बटर का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं डबल बॉयलर में मेल्ट कर ले रही हूँ और मेल्ट करने के लिए यहाँ पे मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही है और उसको मैंने मेल्ट करने के लिए दिया है। नीचे मैंने गर्म पानी रखा है और इस तरीके से देखिए ये मेल्ट हो चुका है। सबसे पहली बात कि इस रेसिपी में आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। अगर आप परफेक्ट बॉनबॉन बनाना चाहती हैं तो टेम्परेचर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं कलर तैयार कर रही हूँ जिससे कि मैं बॉनबॉन पे डिज़ाइन दूंगी, जो कलर लगाऊंगी उसको तैयार करने के लिए हमें कोकोआ बटर की ज़रूरत होती है और कोकोआ बटर का भी टेम्परेचर हमें चेक करते रहना होगा। टेम्परेचर अगर सही रहेगा तो वो अनमोल्ड होने में काफ़ी आसानी होगी और जैसा आप चाहती हैं उस तरीके का आपका चॉकलेट बनकर तैयार होगा। पहले मैं बहुत सोचती थी कि इस तरीके का बॉनबॉन कैसे बनता है, कैसे अनमोल्ड होता है और कितना शाइनी जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। वो मैं सीखते सीखते इस लेवल पे आ चुकी हूँ कि आपको मैं हर एक वो टिप्स ट्रिक बता सकूँ ताकि आप भी इस तरीके का घर में बॉनबॉन बना सके। यहाँ पे मेरी बेटी भी एक बाउल में, छोटे से बाउल में कलर मिक्स कर रही है और एक में मैं मिक्स कर रही हूँ। दोस्तों इसको कोकोआ बटर में जब कलर ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके का गाढ़ा होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। चम्मच से जब आप नीचे की तरफ डालेंगे तो कलर चम्मच में लगा होना चाहिए ताकि वो उससे पता चलता है कि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। और पूरी तरीके से जो उसके कण होते हैं कलर के वो आपका मेल्ट हो जाना चाहिए। चॉकलेट के कोई भी कण दिखने नहीं चाहिए, वो कोकोआ बटर में अच्छी तरीके से घुल जाने चाहिए। और चॉकलेट का टेम्परेचर 30 के आसपास, 32 के आसपास रहेगा तो आपको इसको जो मोल्ड है उसमें यूज करना पड़ेगा। मैं आज इस मोल्ड का यूज कर रही हूँ। ये बॉनबॉन बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट मोल्ड आता है। आप चाहे तो साधारण मोल्ड भी ले सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट मोल्ड होना चाहिए। और आप चाहें तो चॉकलेट वर्ल्ड कंपनी का इस तरीके का मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको जिस तरीके का डिज़ाइन देना है आप वो उस तरीके का दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ डॉट्स दिए हैं और कुछ में राउंड सर्कल टाइप का बना दिया है। कुछ भी आपको डिज़ाइन जो भी आपको समझ में आता है आप यहाँ पे उस तरीके का दे दीजिए। ये पीछे से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब मैं जो ब्लू कलर है उसका भी टेम्परेचर देख रही हूँ तो 30 और 30 के आसपास ही होना चाहिए। मैंने उसके बाद थोड़ा सा इस पे इस तरीके से वाइट फिर से स्प्रे किया है ताकि जो छोटे छोटे जो डॉट हैं वो और अच्छी तरीके से इसके ऊपर आ जाए। और ब्रश का यूज करके आप इस तरीके से डॉट दे सकते हैं और उसके बाद इसको सेट होने के लिए छोड़ देना है फ्रिज में। जब ये उंगलियों में ना चिपके तभी आप दूसरा कलर इसके ऊपर ऐड करेंगी। और यहाँ पे ब्लू कलर का मैं जो कोको बटर से कलर बना कर रखी थी उसी को यूज कर रही हूँ। दोस्तों आप हमेशा याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कलर सही परफेक्ट आए तो टेम्परेचर को चेक करना है। 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। और दूसरा कि आप जो वाइट का कलर मैंने इसमें लगाया है पहले, उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में अच्छी तरीके से सेट होने दिया है ताकि वाइट कलर मेरे फिंगर में ना लगे। उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लू कलर लगा रही हूँ, डार्क ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। अब इसके ऊपर तुरंत बिना मैं सेट किए हुए मैं इसके ऊपर लाइट ब्लू कलर लगाऊंगी।
इसको मुझे मर्ज करना है, इसलिए मैं तुरंत इसके ऊपर लाइट ब्लू कलर लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ड्राई कर ले, मर्ज ना करें, तो आप पहले ब्लू कलर को सेट होने दीजिएगा फ्रिज में और उसके बाद फिर लाइट ब्लू कलर इसके ऊपर डालिएगा। दोस्तों, मैं पूरी तरीके से मतलब एसी रूम में काम कर रही हूँ। इसको अगर इस गर्मी में अगर आप बाहर काम करते हैं तो ये अच्छी तरीके से नहीं सेट होगा, ये बाहर अनमोल्ड भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो इस बॉनबॉन चॉकलेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो 22 डिग्री के आसपास होना चाहिए। मतलब आपको रूम पूरा ठंडा रखना है, तभी ये काम आप आसानी से कर सकते हैं और आपका बॉनबॉन बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ भी खाली जगह दिख रहा था वहाँ पे फिर से मैंने डार्क कलर लगा दिया। उसके बाद मैंने इसमें को फ्रीज में अच्छी तरीके से सेट किया। जब उंगलियों में नहीं टच हो रहा था तब मैंने इसके ऊपर फिर से लाइट ब्लू कलर लगाया। इससे ऐसा करने से आपका जो पूरा बेस है जो कलर का वो परफेक्ट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी कोई भी गैप ना छूटे, पूरे को अच्छी तरीके से कलर से फिल कर देना है और फिर से उसे फ्रिज में सेट होने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि ये चेक करते रहना कि उंगलियों में नहीं लग रहा है, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अगर आपके उंगलियों में कलर लग रहा है या फिर आप चॉकलेट डालने के बाद चॉकलेट लग रहा है तो आप नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं वैन हंटन का चॉकलेट ले रही हूँ, कवर्चर चॉकलेट है, क्योंकि बॉनबॉन चॉकलेट कवर्चर चॉकलेट से ही बनता है। आप यहाँ पे कंपाउंड चॉकलेट नहीं यूज कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अनमोल्ड भी बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और बॉनबॉन चॉकलेट में कवर्चर चॉकलेट ही यूज होता है। आप चाहे तो फिलिंग में जो मॉडे का या 2M का जो कंपाउंड है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल बनाने के लिए आप कवर्चर चॉकलेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पहले लिया था कवर्चर चॉकलेट, उसमें मैंने अभी 30 ग्राम और ऐड किया है, क्योंकि इसको टेम्पर करना ज़रूरी होता है। टेम्पर करने के लिए पहले हमें चॉकलेट को मेल्ट करना होता है, उसे 45 डिग्री तक ले जाना होता है। वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हमें जो चॉकलेट है, एक्स्ट्रा चॉकलेट जो 30 ग्राम मैंने डाला उसको डालना है और फिर चॉकलेट के टेम्परेचर को कम करना है। यहाँ पे जब मैंने चॉकलेट मिक्स कर लिया तो 34 डिग्री तक आ गया था टेम्परेचर और ये अच्छी तरीके से टेम्पर हो चुका है। यहाँ आपके पास मैं दिखा रही हूँ कि अगर इस तरीके का थर्मामीटर है या फिर आपके पास लेज़र इंफ्रारेड वाला थर्मामीटर है, कोई भी थर्मामीटर हो, दोनों का देखिए टेम्परेचर एकदम सेम दिखा रहा है। 32 डिग्री उसका भी है, 32 डिग्री इसका भी है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन सा थर्मामीटर लें। ये है कि इंफ्रारेड में आपका काम जल्दी होता है, वो तुरंत आपको दिखा देता है कि चॉकलेट का टेम्परेचर कितना है, तो वो काम आसान हो जाता है। इसमें आपके पास थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कलर भी मिक्स करेंगे तो भी, चॉकलेट भी आप बॉनबॉन मोल्ड में डालेंगे तो भी आपका टेम्परेचर का परफेक्ट होना ज़रूरी है। और टेम्परेचर कभी भी 28 से 30 डिग्री तक होना चाहिए जब आप चॉकलेट मोल्ड में डालें या फिर आप कलर यूज करें। आपका जो टेम्परेचर है इसी आसपास होना चाहिए। अगर आप 32 डिग्री से ज़्यादा डालेंगे तो नीचे का जो कलर है वो चॉकलेट के साथ मिक्स हो जाएगा, वो भी मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट के साथ। तो कलर ना मेल्ट हो और प्रॉपर रहे तो आपको चॉकलेट डालते समय ध्यान रखना है कि 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 28 टू 30 डिग्री ही टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ मैंने पूरा का पूरा चॉकलेट जो था वो इसमें चॉकलेट मोल्ड में डाल दिया है और उसके बाद धीरे धीरे टैप करेंगे और टैप करते हुए पहले इसमें जो बबल आता है उसको हटा लेंगे। उसके बाद चॉकलेट मोल्ड को पलटकर और सारा एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकालने के बाद आप इस तरीके से स्क्रैपर से स्क्रैप कर लीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना शाइनी, कितना अच्छा लेयर हमारा तैयार हो चुका है, सेल तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छी तरीके से सेट होने के लिए करीब 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए आप फ्रिज में छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको आप चाहे तो उंगलियों से भी निकाल कर दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कैसा हुआ, या पलट कर भी देख सकते हैं कि ये कैसा सेल तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा सेल अभी निकलेगा।
अभी चलिए फिलिंग के लिए तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए मैंने काजू और बादाम लिया था, उसको दरदरा पीस लिया है, लेकिन उसके पहले मैंने उसे अच्छी तरीके से फ्राई किया था, मतलब सूखे कढ़ाई में हल्का फ्राई कर लिया था ताकि वो क्रंची रहे। उसके बाद इस तरीके से बारीक कर लिया था। थोड़ा सा मैंने मॉडे का मिल्क कंपाउंड लिया था और उसमें जो कवर्चर चॉकलेट मेल्ट किया था उसको डाला है और मिक्स कर लिया है। और कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं उसी तरीके का होना चाहिए। तो आपको फिलिंग के लिए चाहिए काजू बादाम रोस्ट किया हुआ, उसे दरदरा कर लेना है। उसके बाद मिल्क कंपाउंड चाहिए, फिर थोड़ा सा आपको उसमें कवर्चर चॉकलेट ऐड करना है। इससे जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैजिकल इंग्रेडिएंट, और ये क्या है वो जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लेक्स जो है वो पीसा हुआ डाल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने उसे क्रश कर लिया था और उसके बाद इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि जो मैंने इस तरीके से बनाया है वही खाकर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स भी मिक्स हो गया और चॉकलेट भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। कुछ इस तरीके का होना चाहिए ताकि आप इसका बॉल छोटा छोटा बना के आप बॉनबॉन के बीच में डाल सकें। और पहले लेयर के लिए मैं यहाँ पे बिस्कॉफ यूज़ करूँगी। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया है ताकि बॉनबॉन के बीच में डालने में मुझे आसानी हो। दोस्तों, अगर इस तरीके की रेसिपी से आप बॉनबॉन बनाना नहीं सीख सकते हैं तो फिर आपके लिए पैसा देकर क्लास लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री में दिखा रही हूँ, फ्री में बता रही हूँ और इतने आसान तरीके से और इतने अच्छे तरीके से बता रही हूँ। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल कितनी आसानी से मेरी उंगलियों के साथ ऊपर निकल गया और कितना परफेक्ट तैयार हुआ है। 2 घंटे के बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ और उसमें मैंने यहाँ पे जो बिस्कॉफ है उसी को डाला है पहले लेयर के लिए। दूसरे लेयर में जो मैंने क्रंची आलमंड तैयार किए हैं वो डालूँगी। आपको हाथों की मदद से ही इसे करना होगा और हाथों को अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद आप पानी से अच्छी तरीके से सुखा लें, क्योंकि चॉकलेट के काम में पानी कहीं भी नहीं होना चाहिए। कभी भी आप याद रखिए, चॉकलेट हमेशा ख़राब हो जाता है, इसलिए कभी भी मोल्ड का यूज़ करें तो अच्छे से साफ़ करके यूज़ करें, पोंछ कर यूज़ करें, एकदम ड्राई होना चाहिए। हाथों का भी यूज़ करें तो हाथों को भी अच्छे से धो के साफ़ करके ड्राई कर लें, उसके बाद यूज़ करें। मैंने यहाँ 90% तक जो क्रंच आलमंड था वो मैंने डाल दिया है और उसके बाद इसको सेट होने दिया है। देखिए उंगलियों में टच नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं इसको सील कर दूंगी ऊपर से चॉकलेट डालकर। और 90% ही याद रखिए कि आपको बॉनबॉन में फिलिंग डालनी है, 10% इस चॉकलेट के लिए रहने देना है, नहीं तो आपका जो बीच का पोर्शन है वो साइड से या इधर उधर से दिखने लगेगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे आप देखिए स्क्रैपर से स्क्रैप करने के बाद एकदम से ये प्रॉपर हो गया है। और अब इसको मैंने रात भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ा है। और रात भर जब मैं सेट करने के लिए इसे फ्रिज में छोड़ रही थी तो मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया था। और उसके बाद आप पूछेंगे कि आपके बॉनबॉन में स्वेटिंग आ जाती है, आपके बॉनबॉन में जो चॉकलेट है वो प्रॉपर नहीं निकलता है। तो चलिए दिखाती हूँ। मुझे ऐसा फील हो चुका था कि ये बॉनबॉन अच्छी तरीके से छोड़ चुका है मोल्ड को, तो मैंने इसके ऊपर जो बेस है उसको रखा और उसके बाद इसे पलटा, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पलटती तो इधर उधर चॉकलेट बिखर जाता और ऊपर का लेयर हो सकता था कि थोड़ा सा क्रैक हो जाता, तो इतनी खूबसूरती के साथ मैं आपको नहीं दिखा सकती थी। इसीलिए मैंने मोल्ड के ऊपर बेस को रखा और बेस के साथ मोल्ड को पलटा ताकि आसानी से प्रॉपर चॉकलेट जो है निकल पाए मोल्ड से। और यहाँ आप इसकी शाइन देख सकते हैं, कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये बॉनबॉन बनाना सिखाया है। और अगर आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया है? अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि पूरे नेट पे नहीं है, इंटरनेट पे नहीं है, हिंदी में। तो अगर इतनी आसानी से और इतने आसान तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं आपको बहुत कुछ सिखा पाऊँ।
यहाँ तो मेरा मन ही नहीं भर रहा है इसकी साइन को देखने से, और मैं वही आपके साथ भी कर रही हूँ क्योंकि मैं उलट पलट के इसको आपको दिखा रही हूँ। चलिए आप कट करके भी देख लेते हैं। कट करने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।